अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास के अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 30 टी प्लस 5 t² आफ्टर टी सेकेंड्स। यानी इतने टाइम के बाद वो इस हाइट पे पहुंच रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। जब वेलोसिटी ऑफ द स्टोन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना, 30t + 5 t²। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 30t का डेरिवेटिव 30 और 5t² का डेरिवेटिव 10t। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 30 + 10t ms-1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व y = sin x सच दैट -पाई इज लेस देन x एंड इज ग्रेटर देन पाई। अच्छा, सिंपली हमें मतलब इवेल्यूएट नहीं करना है, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला देखते हुए हम बताना है कि किस फॉर्मूले में पुट करना है। पहला देंगे 2π/0, ये तो लिमिट नहीं दी हुई। फिर है पाई और -पाई, पाई अपर लिमिट है और -पाई लोअर लिमिट है, सही है। और नीचे भी लिमिट में जीरो है, यानी ये भी नहीं है। यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और विद लिमिट्स पाई/-पाई। क्वेश्चन 28 का आंसर हो गया बी। 29 है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a² - x। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने a² - x को u से सपोज कर लिया। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो a² का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया और -x का डेरिवेटिव -1 हो गया। du - dx के बराबर हो गया। ये यहाँ से हमने माइनस इंटीग्रल के बाहर भी लिया और माइनस इंटीग्रल के अंदर भी लगाया, क्यों? ताकि जो -dx है ना, इसकी जगह मैं du लिख सकता हूँ प्लस में। और ये a² - x अंडर, उसकी जगह मैंने u लिख दिया, तो ये हो गया अंडर रूट u। तो u की पावर हो गई -1/2। इसको पावर 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा -u की पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1, यानी -u की पावर 1/2 और 1/2। अच्छा, हमने u को क्या सपोज किया हुआ था, a² - x, तो हमने पुट कर दिया u की जगह पे a² - x, तो ये हो जाएगा -2 a² - x की पावर 1/2 प्लस c, यानी -2 a² - x की पावर 1/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रल ऑफ 1 - x की पावर 1/2 dx। अरे यू को हम सपोज कर लेते 1 - x, इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे तो -x का डेरिवेटिव -dx हो गया। यहाँ इंटीग्रल के बाहर माइनस लगाए और अंदर भी माइनस लगाए ताकि फर्क ना आए। -dx की जगह हम du पुट कर सकते हैं, और ये 1 - x की जगह पे हमने u पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ u की पावर 1/2। पावर रूल अप्लाई कर दिया, u की पावर 1/2 +1 1/2 +1, तो ये हो जाएगा u की पावर 3/2, और ये नीचे भी हो जाएगा 3/2, ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 2/3। तो हो जाएगा -2/3 u की पावर 3/2। अच्छा, हमने u को सपोज क्या किया था, 1 - x ना, तो हमने u की जगह पे 1 - x पुट कर दिया। -2 1 - x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा -2/3 √1 - x की पावर 3 प्लस c। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 31 है हमारे पास। इंटीग्रल ऑफ dx लिमिट दी हुई है -b से लेके b तक। अच्छा, यहाँ पे x 0 है, तो यहाँ पे 1 है, तो हम लिख सकते हैं x 0। जब इसका हम इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा x की विद लिमिट्स -b और b। -b अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो हम पुट कर देते हैं -b माइनस लगेगा, लोअर लिमिट से माइनस करते वक्त, तो -b, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2b। ऑप्शन नंबर 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रल ऑफ x-1 और लिमिट्स 1 और 0 है हमारे पास। अच्छा, x-1 का भी डेरिवेटिव देखें, बराबर में 1 है, यहाँ पे भी हम पावर लगा सकते हैं। x-1 1 + 1 2, और नीचे भी 1 + 1 2 हो गया, यानी x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट्स 1 एंड 0। लिमिट्स पुट कर दी, यहाँ पे 1 - 1 के होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और -0 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2, 0 - 1/2, यानी x-1 का जब इंटीग्रेट करेंगे 1 और 0 लिमिट्स पुट करने के बाद, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। 32 का ऑप्शन हो गया ए। 33 का है, इन नॉर्मल फॉर्म 2x - y = 1 कैन बी रिटन एज। जैसे नॉर्मल के लिए फॉर्मूला होता है कि जो भी इक्वेशन है ax + by = -c, तो वो जो इक्वेशन है ना उसको डिवाइड करा दो √a² + b² से। a होगा जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, ये a होगा, और जो b y के साथ कोफिशिएंट होगा। तो हमने भी यही करा, अंडर रूट में पुट कर दिया √2² + 1, तो ये √5 हो जाएगा। डिवाइड करवा देंगे, 2x डिवाइड बाई √5 -y डिवाइड बाई √5 = 1/√5। यानी हमारे पास ऑप्शन हो गया 33 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द पैरेलल लाइंस P and Q आर गिवन एज y 3y = x and y = 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज। जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस और इसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मॉड्यूलस a - b। 3y = x है तो y = 2 हो गया, a हमारे पास 2 आ गया और y -8 है, तो हमारे पास मॉड्यूलस में a - b था, 2 - -8 10 हो गया, 10 यूनिट्स। 34 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 35, द वर्टिसेस O 00 P 0 A and Q A0 form a triangle, then the area of triangle is। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पे x1 x2 x3 हमारे पास है 0 0 A, पुट कर दिया, y1 y2 y3 है 0 A 0, पुट कर दिया। डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे, जब 0 से खोलेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 से खोलेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो हम सिर्फ थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0 × 0 और a², 0 × 0 और a², और यहाँ -a² हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा -a² डिवाइडेड बाई 2। और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसी वजह से जब हम मॉड्यूलस लगाएंगे तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 36, इन अ कार्टेशियन प्लेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, -1 एंड √3, 0। बहुत ही आसान सवाल है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा 3 + 1 जो कि 4 होता है, और √4 होता है 2। 36 का हमारे पास आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी। 37, in a Cartesian plane 2 points A 0, -1 and B -1, 0 are given if point P x y divides the segment by 2:1, तो हमें x निकालना है। x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। सिमिलरली y का भी होता है, बस ये यहाँ पे y आ जाएगा जब हमें y के रिस्पेक्ट से निकालना होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास m2 था और x हमारे पास -1 था, 2, -1, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर 1, और x1 हमारे पास 0 था, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, और नीचे m + n हो गया, m2 और n3, 2 + 1 3 हो गया, तो 2 इंटू -1 -2, तो x हमारे पास आ जाएगा -2/3। नंबर 38, इफ लाइन 2y = x + 2 इज पैरेलल टू द लाइन y = -a/bx + c, हमें -a/b की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए हमारे पास 2y = x + 2 है, ये 2 को हम डिवाइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/2 x + 2। इसको इक्वेट करवा देते हैं -a/b से, तो जो -a/b की वैल्यू आ रही है इक्वेट करने के बाद ये हो रही है 1/2। अच्छा, ये गलती नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि -a/b की वैल्यू चाहिए, हम अगर -1/2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। -a/b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2। बच्चे a और b की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं जो हो जाती है -1/2, तो ये गलत हो जाएगा। 39 है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन y = k एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 0 विल बी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं y - y1 = mx - x2। स्लोप 0 है हमारे पास, क्योंकि स्लोप हम निकाल सकते हैं -m - x/y से x 0 हो गया तो स्लोप भी 0 हो गया,
और पॉइंट 0 0 है, तो ये हो जाएगा y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। तो y इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 40, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन के एक्स इक्वल टू के वाई एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 1। अच्छा, जो लाइन दी हुई है इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई इक्वल टू जीरो। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई के। हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई के। और इसी तरह जब हम इसको वहां पे भेजेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k। यानी कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट, स्लोप हमारे पास आया k, तो y+1 की वैल्यू होनी चाहिए k+x। ये थोड़ी सी गलती हुई है कि m हमारे पास आ रहा है 1/k, क्योंकि x -x/y होता है और y हमारे पास -k। तो -1 डिवाइड बाई -k 1/k हो जाएगा। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे 1/k मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1, तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी -k। पुट कर देंगे जब हम इसको y -1 इक्वल्स टू -k x-0 में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y+1 इक्वल्स टू -kx। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ए नहीं होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -2x-2। अच्छा, लाई इन द पॉइंट का मतलब है कि जब हम ये पॉइंट्स पुट करें तो ये जो इक्वेशन है ये सेम बने। ये y इक्वल्स टू -2x-2 है, मैं इसको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आया, ये हो जाएगा y+2x माइनस इक्वल्स टू -2। यहाँ पे मैं जब पॉइंट्स पुट करूंगा x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो, तो ये मुझे दे रहा है जीरो नॉट जीरो इक्वल्स टू -2, वो तो नहीं है। फिर जब मैं 0 - 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -2 जो है, यानी कि ये लाया करता है ये वाला पॉइंट। इसी तरह बाकी भी देखें, 1 और 0 पे 2 दे रहा है और 0 1 पे 1 दे रहा है, जो -2 के बराबर नहीं है। तो 41 का हो जाएगा हमारे पास आंसर 0, -2, यानी कि 41 का हो जाएगा बी। 42 है, इफ लाइन y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू -y आर कॉन्करेंट, देन द वैल्यू ऑफ b। अच्छा, कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालें इन तीन लाइंस का, तो वो जीरो आना चाहिए। रीअरेंज कर लें तो थोड़ा सा ये हो जाएगा y-2 इक्वल्स टू जीरो, x-b इक्वल्स टू जीरो और x+y इक्वल्स टू जीरो। x जीरो है यहाँ पे, तो ये जीरो ही आ जाएगा, y की जगह 1 और c की जगह -2। x1 y0 और ये -b, x1 y1 और ये 0। इवेल्युएट कर लेते हैं, जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, सेकंड कॉलम से हो जाएगा -1, 1 इंटू जीरो -b और 1, और -2 1 0 1 1। थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं, -1 1 इंटू जीरो जीरो और माइनस इंटू -b, ये प्लस b हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 इंटू 1, यानी -b -2 इक्वल्स टू जीरो। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, यानी जब b -2 होगा तो ये लाइन्स कॉन्करेंट होंगी। आगे चलते हैं 43, द स्लोप्स ऑफ टू कोप्लेनर लाइंस आर -a एंड 1/a। एंगल निकालना है L1 टू L2 का। एंगल के लिए फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। m2 हमारे पास 1/a है, m1 हमारे पास -a, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस -a, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस -a इंटू 1/a। ये -a इंटू a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1, जो नीचे जीरो हो जाएगा और ऊपर 1/a प्लस a रहेगा। अच्छा, ये देखिए, ये हो जाएगा 1/0 या कुछ भी कह रहे हैं, डिवाइड बाई जीरो, तो ये तो इन्फिनाइट दे रहा है। तो जब हम इन्वर्स लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स 1/0 या कोई भी वैल्यू डिवाइड बाई जीरो, तो वो हो जाएगा 90। टेंजेंट 90 पे इन्फिनिटी देता है, तो एंगल हो जाएगा हमारे पास 43 का बी। 44 है, इफ लाइन y इक्वल्स टू 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, देन द स्लोप ऑफ लाइन L विल बी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका स्लोप जीरो आ रहा है क्योंकि x नहीं है इसके अंदर, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन यानी कि जो दूसरी लाइन होगी परपेंडिकुलर, तो 0 इंटू 1/0 होना चाहिए। ये 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी, स्लोप जीरो और 0 इंटू 1/0 परपेंडिकुलर है, तो साइड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन सी बी इज।
अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट है, इक्वेशन है वाई इक्वल टू -4x + 17। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई जीरो, तो जब वाई जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -4x + 17, -4x = -17। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/4। दूसरा सवाल है कि बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स देंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारे पास y + 4x - 17 = 0, y 1 है, +4x - 17 = 0। इसके जरिए हमने स्लोप निकाल दिया। अब चाहे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। हमने यूज की है इक्वेशन के जरिए, y 1 हो गया +4x - 17, तो ये हो जाएगा 4x - 16 = 0, तो x हो जाएगा 4। x 4 आ गया और y 1 था, तो ये हो जाएगा 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और 45 का ऑप्शन था बी। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, x² + y² + 2g x + 2fy + c। अच्छा, इसका आप देख सकते हैं, इसका सेंटर पर है 5, 4 पे, यानी -g - f हो जाएगा -5, -4। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो हम पुट कर देते हैं, g की वैल्यू -5 है और f की वैल्यू भी हमारे पास -4 है। तो हम जब पुट करेंगे तो हो जाएगा x² + y² -10x -8y + 32 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 47 का। 48 है, वन ऑफ द पॉइंट दैट लाइज ऑन द सर्कल। अच्छा, इसके लिए ये इक्वेशन में 5, 4 को पुट करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम यूं भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट देखकर कोई सर्कल पे आ रहा है 5, 4। ये 5 और 4 ये लाई तो नहीं कर रहा सर्कल पे। हाँ, बीच में आ रहा है सेंटर में, बट लाई नहीं कर रहा। 4, 4 ये भी लाई नहीं कर रहा। 7, 5 7, 5 भी नहीं कर रहा। और 5, 7 5, 7 लाई कर रहे हैं। इसको हम पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये जब ये 0 = 0 दे, तो यानी कि सर्कल पे लाई करता है ये वाला पॉइंट। तो इस थ्योरी के जरिए भी 5, 7 सर्कल पे लाई कर। फिर रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x + 3 का होल स्क्वायर +2y - 4 होल स्क्वायर -16 = 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा x + 3 / 2, पूरे पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला, y - 4/2 का होल स्क्वायर हो गया =16। 2 का होल स्क्वायर 4, इसको ऐसे ही रहने दिया, x + 3/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही आ गया, y - 4/2 का होल स्क्वायर =16। 4 कॉमन लिया और नीचे डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो जाएगा 16/4, x + 3/2 का होल स्क्वायर +y - 2 का होल स्क्वायर, 4/2 2 हो जाएगा =4। अच्छा, यहाँ पे देखा ये होता है आर स्क्वायर के बराबर, ये आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। हमें रेडियस निकालना है, आर स्क्वायर नहीं निकालना, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - m = 0 इज 5 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अच्छा, ये देखे, इसको रीअरेंज कर लिया, x² + y² = m। अगर रेडियस 5 है तो अगर रेडियस 5 है तो ये m की वैल्यू 25 होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की x² + y² = r²। यहाँ पे r m है, तो हो जाएगा x² + y² = m²। तो m की वैल्यू होनी चाहिए 25। 50 का ऑप्शन हो गया बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल a, b इज m/2, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा y - b, स्लोप भी हमारे पास दिया हुआ है m/2, और ये हो जाएगा x - a। तो ये हो जाएगा 2
इंटू वाई माइनस बी इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 52, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो उसका रेडियस निकालना है हमें। अच्छा, ये देख लें क्वेश्चन नंबर 51 का सोल्यूशन। 52x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखें, y तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी, ये यहाँ पे 2x आ रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। टू को हमने दूसरी साइड पे भेज दिया। अगर मैं यहाँ 1 ऐड करवा दूँ दोनों साइड पे, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये 3 है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 का रेडियस आ जाएगा 52 का √3। Then question, the length of the tangent point 0 0 to the circle x square plus y square plus 2x plus 2y plus 8 equals to। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बहुत आसान है। √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है इसका फॉर्मूला अंडर रूट में। x और y 0 है, तो जहां जहां पे x और y 0 हो जाएगा वो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ c रहेगा प्लस 8। तो 8 का अंडर रूट होता है 2√2, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी 2√2। 54 है, ellipse shown in the graph can be represented by the equation x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें, अलोंग द वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, ठीक है, यानी कि वाई के उसमें चेंज नहीं आएगा, हाँ एक्स के उसमें चेंज आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये आ रहा है 6,5, ठीक है, और ये आ रहा है हमारे पास 2,5, यानी इसका ऑप्शन हो रहा है हमारे पास 54 का बी। फिफ्टी फाइव है, सी दिया हुआ है हमारे पास 2√3, और सी जो ए ई होता है, फोकस निकालना है। फोकस होता है एच कॉमा के प्लस माइनस सी, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग द, इस दफा एच हमारे पास 4 ही रहेगा, इसको 6 माइनस 2 करेंगे माइनस करके, तो 5 में ये ऐड हो जाएगा प्लस माइनस सी, 5 प्लस माइनस √3, तो ये हो जाएगा 4,5 प्लस माइनस 200 √3। 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 56 है हमारा, फॉर द इलिप्स 5x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 25 y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। ये 25 था इक्वेशन की राइट साइड पे, इसको मल्टी डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें a स्क्वायर 5 है और b स्क्वायर 1 है। a स्क्वायर इक्वल टू 5, a यानी √5 और b इक्वल टू 1 है। इलिप्स में फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर, यानी कि सी निकालने का, सी यानी कि डिस्टेंस ए और बी के दरमियान, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर था हमारे पास √5, ए स्क्वायर था 5 और बी था हमारे पास 1, बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो यानी सी की वैल्यू आ गई +-2। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सी ओवर ए, सी 2 था और ए हमारे पास √5 था, तो ये हो जाएगा 2 ओवर √5 56 का। 57, which of the following statement is true for the parabola x equals to 4ay, x square equals to 4ay। अच्छा देखें, ये अलोंग y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस तो है। दूसरा ऑप्शन है कर्व लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कर रहा है, सेकंड में भी, क्यों, उसका जो ये है कप अप पैराबोला, तो सेकंड और फर्स्ट में करेगा, सेकंड और थर्ड में तो नहीं करेगा, यानी नहीं। और तीसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। अच्छा, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस का मतलब यही है कि जब हम y की जगह -y पुट करें तो वो ओरिजिनल फंक्शन दे, बट ये तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay करते हैं, ट्रांसफर दे रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ हो जाएगा ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड, यानी कि 57 का हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। 58 है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 स्क्वायर वाई। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4a हमारे पास आ रहा है 25/4,
तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25। 4 ए की जगह पे जब 25 ओवर पुट 4 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 58 का। आगे चलते हैं 59 है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन वन, देन वी हैव। अच्छा, हमें पता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल जब मतलब इसेंट्रिसिटी कोई भी कॉनिक की 1 से ज्यादा हो तो वो हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, ये देखें, ये है ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो नहीं है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये भी नहीं है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर ब्रैकेट में -1। हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह पे मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ना बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं ए को उस साइड पे भेज दूं तो ये हमारे पास नहीं बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका 59 का सी। 60 है, the equation of the ellipse is given by x square divided by 8 plus y square divided by 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का रेशियो निकालने लेंथ का। सेमी मेजर एक्सिस है 8, सेमी माइनर एक्सिस है 5, तो इसका रेशियो हो जाएगा 8/5। इतना इजी क्वेश्चन था ये। 61 है, the equation of tangent to a hyperbola at particular point is mx plus my plus k equals to 0, so slope of normal to the hyperbola। स्लोप निकालना है नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो यहाँ से देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट आ गया नेगेटिव है -m, वाई का कोफिशिएंट आ गया n, -m/n इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m2 हमारे पास हो जाएगा n/m, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा n/m। 61 का हमारे पास हो जाएगा सी। 62 हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू -4 है भाई, यहाँ पे देखें। और हमारे पास जो y -1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है y माइनस के इक्वल्स टू 0। तो के हमारे पास यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इसमें y -1 इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 1। अगर ये वैसे जनरल वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, तो इसका जो डायरेक्टिव होता है वो y इक्वल्स टू +1 ही होता है। 62 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर if the axis of parabola is y equals to 1 and vertex is 0 1, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालनी है, नहीं दी हुई है जो है 1 यूनिट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी, y इक्वल्स टू 1 है, वर्टेक्स 0 1 है और 4 है, लेटिस रेक्टम है 1, यानी a है इक्वल्स टू 1/4। हम पुट कर देते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और a की जगह पे 1/4 आ गया, और x माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा y-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x। थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 63 का। 64 है, द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ पे देखें बी स्क्वायर है 4, लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी हमारा बी स्क्वायर है 4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 × 4, और a1 है 2 4 8 हो गया, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम आ गया हमारे पास 8। 64 का ऑप्शन हो गया डी। 65 है, हाइपरबोला सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन सेंटर एट 1, -1। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं हम, सेंटर एट 1 -1, ये सेंटर एट 1 -1 ये तो नहीं है, ये वरना y+1 होना चाहिए था, और ये x-1 होना चाहिए, ऑप्शन ये तो नहीं है। और फिर दूसरा ये भी चेक कर लेते हैं, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस 3 यूनिट्स होना चाहिए, और ट्रांसफर एक्सिस 4 यूनिट्स होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं ट्रांसफर एक्सिस, यानी ये तो ट्रांसफर एक्सिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 16 या तो ये वो हो सकता है। फिर ये कॉन्जुगेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस,
इसने ये भी बता दिया कि कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स के नीचे कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो सेंटर ये देखें, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1। 65 का ऑप्शन हो रहा है बी। वाई प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन बी। तो इसी तरह 2021 के हमारे पास पेपर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, यूबी मैथमेटिक्स के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स यू।